आपको लेबल किया जाता है कि आप वुमेन राइट्स पे बहुत बात करते हैं, मर्द हजरात की काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। नेगेटिव मर्दों के कमेंट नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव मर्दों के कभी नेगेटिव नहीं होते। मतलब सही। अल्लाह का शुक्र है कि आई हैव गॉट वेरी गुड पीपल विद मी जो कि मेरी तरह सोचते हैं और वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे उम्मीद नहीं होती कि उस तरह की बात करेंगे, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, सोसाइटल इशूज़ में फंसे हुए हैं। लेकिन बाकी 90% जो है ना, उनके घर में भी वो उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है, घर में कल्चर मेंटेन किया हुआ है, सेंस ऑफ फ्रीडम है घर में। लोग अगर बात करें ना कि हमें हमारे हुकूक दो, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक बादशाह हो जो अपनी रियाया के सामने कमरे में जाके मुंह छुपा के रो रहा है। औरत रो सकती है, समझ में आता है, क्योंकि आप उसके प्रोवाइडर हो। औरत आपकी प्रोवाइडर नहीं है। औरत आपका हक अदा करेगी आपकी ओबीडिएंट बन के और आपकी इज्जत करके। और भाई सबसे पहली बात, इज्जत देने से मिलती है, मांगने से कभी नहीं मिलती है। तो अगर आपने उसको अभी भी सेकंड क्लास सिटीजन रखा हुआ है और आप उससे चाहते हो वो ओबीडिएंट भी रहे, इसका मतलब है कि आप वो बादशाह हो जो अपनी रियाया को हुकूक तो दे नहीं रहे हो, लेकिन कह रहे हो वो मेरी ओबीडिएंट रहे, और फिर आप जाके वहां रो रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हम पैट्रियार्की में पले बड़े हैं, हम लीडर्स हैं। एट द एंड अगर मैं ना चाहूँ तो मेरी बेगम नहीं कुछ कर सकती। कहते ना कि किसी के पर काटना, यहाँ पे मर्दों के पास पर काटने की अथॉरिटी है, बच्चों की और बेगम की सबकी। तो ये बदमाशी जो है ना, ये बेसिकली एब्सोल्यूट पावर है। अब सोशल अथॉरिटी है। एब्सोल्यूट पावर अब्यूज भी हो सकती है। पेरेंट्स भी अब्यूज करते हैं, मर्द भी अब्यूज करते हैं, औरतें भी अब्यूज कर देती हैं, लेकिन औरतों का करने का स्टाइल डिफरेंट है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दोनों पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द पढ़ते हैं, औरतें भी पढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं मर्दों का मसला है, कहीं ना कहीं औरतों का मसला है।